करते ना, पूजन करते हैं। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत 7 द्वीपों में अपन कौन से द्वीप में है? सब लोग बोल देंगे जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में हम लोग एक मृत्युलोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में से हमारा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष, 9 वर्षों में से एक भारतवर्ष। अच्छा, भारतवर्ष में भी कितने राज्य हैं आप सबको मालूम होगा? 6 की 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन राज्यों में हमारा एक महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में भी कई नगर, और कई नगर में से हमारा नासिक नगर, और नासिक नगर में कई प्रकार की कॉलोनियां, कई प्रकार के क्षेत्र, जिसमें हमारा कौन सा बोलो बिटको पॉइंट क्षेत्र है। इसमें भी कई मकान, उनमें हमारा मकान। अच्छा, उनमें भी कई रहने वाले, जिनमें से हम कई लोग कथा सुनने वाले, हम भी बैठे हैं कहने वाले। कितनी बड़ी जगह पे बैठे हैं? 1.5 बाई 1.5। और रोम रोम प्रति राजऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। यदि हम अभिमान करने लग जाए तो हमारा अभिमान कहाँ जाएगा? ये चतुष्टयों की भागवत है। यहीं से आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। भगवान अपनी सत्ता को ब्रह्मा जी को बताया है। ब्रह्मा जी की सत्ता बताने के बाद ब्रह्मा जी के मन को शांति मिली कि अब भगवान की सत्ता की, परमात्मा की सत्ता का मुझे ध्यान रहेगा तो जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। केवल भगवत पादारविंद का आश्रय मिलता रहे, जीव को अभिमान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी। सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहो कि चलो हमारी सृष्टि में आगे बढ़ाओ, तो लगे अपनी इच्छा नहीं। अपन तो भगवान के नाम की माला जपेंगे। अब बोले बड़े हो गए तो तब अपने आप सृष्टि, बोले बड़े होंगे तब विवाह करना पड़ेगा, फिर सृष्टि में विस्तार करोगे। तो ये बोले कि आज के बाद बड़े ही नहीं होंगे। है सबसे पूर्व शाम अति पूर्वजा। ये संसार में ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए सबसे पहले प्राणी मनुष्य। लेकिन ऐसे लगते हैं, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जा रहे थे। उधर से भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ, मैया के साथ जा रहे हैं। उधर से ये 4 कुमार आ रहे हैं। जैसे ही बराबर पे आए और आगे निकलना हुआ, निकल गए सीधे। ये अपनी धुन में, वो अपनी धुन में। मैया अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर अपने पति देवता भोलेनाथ से कहने लगी कि कैसे उत्तंड बालक है, किसके बालक है? नम्रता ही नहीं। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हम जगत के माता पिता भगवान शंकर, हाँ, और पार्वती, ये 4-4, 5-5 के बच्चे बोले ऊंट के जैसा मुंह लेकर के बोले निकल गए, हमको प्रणाम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ देवी जी से बोले कि चाय जी कछु बोल दे थे। क्यों? बोले ये तुम्हारे जेठ जी है, जेठ जी। ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले रुद्र रूप से भगवान का प्राकट्य रुद्र रूप से बताया है। जब इन्होंने मना किया कि हम सृष्टि आगे नहीं बताए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चों ने बात नहीं मानी तो भ्रुकुटी का भेदन करके रुद्र रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान। इनने बात नहीं मानी तो सनत कुमार तो चले गए तपस्या करने के लिए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए हैं, बड़ा रौद्र रोते हुए ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे आदेश करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमारी सृष्टि में सहायता करो। तो भगवान शंकर ने तमाम अपने जैसी सृष्टि प्रारंभ कर दी। तमाम डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत और प्रेत ब्रह्मा जी देख के घबराए गए। बोले रहने दे भैया, तेरी सृष्टि ऐसी हमें नहीं चाहिए, जाओ तुम तो जाकर के भजन करो। तभी से भगवान भोलेनाथ राम 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 रटते रहते हैं। ये भूत प्रेत पिशाच तब से उत्पन्न। अगली बार 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है। 10 ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद नारद जी के बाद सरस्वती जी को। जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो वामांग से मनु शतरूपा जी। शतरूपा का मतलब जिनके 100 रूप है।
मैया के हमेशा स्वरूप हुआ करते हैं। सुबह माँ बन जाती है, फिर टीचर भी बन जाती है, क्या क्या रूप, सतरूप। दयानंद से मनु महाराज, इनसे कहा कि अब जाके सृष्टि प्रारंभ करो, हमारी सृष्टि में सहायक हो। तो जब तक ये सृष्टि प्रारंभ करते, उधर से एक 10 ऋषि उत्पन्न करे थे, उनमें से आदित्य कश्यप के यहाँ पर प्रेम से बोले भागवत भगवान की। 2 पुत्र उत्पन्न हो गए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी का हरण करके ले गए। ये कहने लगे सृष्टि कहां करें? क्यों? बोले पृथ्वी तो कोई चुरा कर ले गया है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का मतलब आप जानते हैं, हिरण्य माने स्वर्ण और अक्ष माने आंख, जिसकी आंख में हमेशा सोना ही सोना दिखे, तो हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। लोभ। ब्रह्मा जी को छींक आ गई, एक सूकर का नन्हा सा बालक प्रकट हुआ, देखते देखते महान स्वरूप धारण कर लिया, अपने दंत्र के अग्रभाग पर जल से पृथ्वी को उठाकर लाए, स्थापना करी है और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान का सबसे पहला 24 अवतारों में से अवतार। बोलिए बाराह भगवान की। पृथ्वी का उद्धार किया, यहां से सृष्टि बढ़ी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये मैथिली सृष्टि चालू हुई। यहां से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, सज्जनों यज्ञ नारायण भगवान का अवतार, कपिल भगवान का अवतार और दक्ष के यहाँ पर भगवती सती का अवतार इन्हीं 3 कन्याओं के माध्यम से। उत्तानपाद जो उनके पुत्र हैं, इन्हीं के यहाँ पर ध्रुव उत्पन्न हुए। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया था कि बताइए भगवान किसको मिलते हैं, किसको मिलते होंगे परीक्षित? परीक्षित कहने लगे कि भगवान बड़ी उम्र वालों को मिलते होंगे। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किमु तत् सुदाम्नोदनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो माधवः। यदि बड़ी बड़ी उम्र वालों को भगवान मिलते तो ध्रुव जी को केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान प्राप्त हुए। अच्छा, तो ज्यादा जो दिन में 2, 4, 10 बार नहाते हैं उनको भगवान मिलते होंगे। बोलिए यदि दिन में 2, 4, 10 बार नहाने वालों को भगवान मिलते तो 14 वर्ष के वनवास के समय जिन कोल भीलों के साथ भगवान रहे तो उनने श्री राम जी से कह दिया था कि अस हमार प्रभु सब बड़ सेवकाई, हमारी तो यही सेवा आप स्वीकार करो। लेह न बासन बसन चुराई, हमारे पास तो कपड़े बदलने के लिए है ही नहीं है, तो हम नहाएंगे धोएंगे कहां से? ठंड के दिनों में 4-4 महीने नहाते ही नहीं थे भगवान, उनके पास कई दिनों रहे। अब क्या पंचवटी की यहाँ की घटना तो है, टाइम से बोलो ना, भागवत भगवान की। अच्छा, बड़ी उम्र वालों को नहीं मिलते, ज्यादा नहाने वालों को नहीं मिलते, तो पढ़े लिखों को मिलते होंगे। बोले विद्या गजेंद्र का, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? गजेंद्र, कभी पढ़ ही नहीं गया। हाँ, अरे गजेंद्र ने भगवान का नाम हरि में से री कहीं नहीं पाया था, हा कहा और इतने में भगवान आकर के उसका उद्धार कर दिया। तो उच्च जाति वालों को मिलते होंगे। का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी की जाति कौन सी थी? दासी पुत्र थे। अच्छा, तो ज्यादा
सुंदर लोगों को मिलते होंगे। कुबड़ी कहते थे, कुबड़ी, कुब्जा को सब लोग। भगवान केवल मिले नहीं, उसके हाथ का चंदन लेपन किया और उसके साथ विहार भी किया। कुब्जाया किम रूप तत्र मदिकम किम तत् सुदाम्नो धनम। और धनवान, यदि आप कहते हो कि धनवान लोगों को भगवान मिलते हैं या मिलते होंगे, तो किम तत् सुदाम्नो धनम। 12 दिन निकल जाते थे, बच्चों को अन्न का कण भी नहीं खिला पाता था। उस सुदामा को परमात्मा ने अपना मित्र कहा है। कहा जरा ध्रुव की कथा हमको सुनाइए, तो तब जाके ध्रुव जी की कथा सुनाई। थोड़ा सा चिंतन करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बात आपसे निवेदन करूं, ध्रुव जिनके यहां पर उत्पन्न हुए हैं, उनके पिताजी 2 भाई हैं, स्वयं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब आप सब लोग जानते हैं ना, जिसके पैर ऊपर है वो उत्तानपाद है। मैं भी उत्तानपाद हूं, आप लोग भी उत्तानपाद हैं। जिसने अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने गुणों के माध्यम से समाज में उच्च पद प्राप्त कर लिया है, वो उत्तानपाद है। ऊपर के, जिसके पैर ऊपर हो, या फिर यूं मान लो कि मातृ गर्भ में सभी लोग उल्टे लटके रहते हैं। माता के उदर में जन्म के पहले हम सभी लोग ऊपर पैर करके लटके रहते हैं, इसलिए भी हम उत्तानपाद हैं। और प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुमति और एक सुरुचि। स्वस्य रुचिर यस्यः स सुरुचि। जो मन में आया, जब मन में आया कर लिया, ना शास्त्र का ध्यान, ना कुल मर्यादा का ध्यान, ना। और सुमति जो सुंदरमती है, सुंदर बुद्धि है, शास्त्र की बुद्धि है, कुल आदि की रीत परंपराओं की बुद्धि है। इस प्रकार की 2 पत्नियां प्रत्येक उत्तानपाद के रहते हैं। अच्छा, जहां सुरुचि होगी वहां उत्तम होगा, क्योंकि स्वयं की रुचि में केवल उत्तम ही उत्तम दिखता है। और जहां सुनीति होगी, सुमति होगी या सुनीति होगी, वहां पर ध्रुव पैदा होगा। राजा उत्तानपाद की एक पत्नी घर में थी। एक दिन जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो वहां पर एक नवयौवना मिल गई जिसका नाम सुरुचि था। पसंद आई, घर लेके आ गए। घर जैसे ही आई तो कहने लगी कि ये जो सुनीति है आपकी पहले वाली पत्नी, बोली ये यहाँ रहेंगी तो मैं, अच्छा नया नया लोगों को अच्छा लगता है, तो कहने लगी दोनों में से एक, यदि इनको रखते हो तो आप, हम नहीं रहेंगे। तो उस समय थोड़ा प्रेम था, नई नई चीज थी, नए नए थे, इसलिए सुनीति को घर से बाहर कर दिया। चली गई संतों के आश्रम में, जिस प्रकार की सेवावंती करते, लेकिन उस समय गर्भ से थी। एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, नाग्रहम ग्रह विद्याहु ग्रहणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। घर में रहने वाली जो माताएं हैं, घर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, वास्तव में घर उसको कहते हैं। यदि एक स्त्री चाहे तो एक बालक को कवाड़ी, जुआरी बना देती, और यदि उसको ही वो चाह ले तो उसको विद्वान बना देती है, उसको डॉक्टर बना देती है, और ना जाने क्या क्या कर देती है। परमात्मा से मिलवाने की बुद्धि उसको प्रदान कर देती है। ना ग्रहम ग्रह क्या ग्रहणी ग्रह उच्चते। संतों के आश्रम में रहती, नित्य कथा सुनती, भगवत कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, ध्रुव नाम बढ़ गया। संतों ने एक दिन प्रसन्न होकर के कहा कि देवी आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। सुनीति कहने लगी कि क्या मांगू मैं, सब कुछ तो है, भगवान की कृपा से आप लोगों को आज पुत्र मिल गया है, आपकी सेवा मिल ही रही है, संत सेवा, और आप लोगों की सेवा के साथ साथ भगवान की कथा मिल रही, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, सब रिक्तताएं मेरी पूर्ण हो गई है।
हाँ, यदि देना ही चाहते हो तो मेरी सौत जो राजमहल में राजा के पास रहती है, उनको भी कोई संतान नहीं है, यदि हो सके तो उनको भी कुछ संतान की प्राप्ति हो जाए। संतों के आंखों में आंसू आ गए, बोले वाह सुनीति, ये है शास्त्र की नीति। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसकी वजह से तुम्हें राजमहल से निकाला गया है, जंगल में डाला गया है, तुम उसके लिए सुंदर काम न कर रही हो। बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ध्रुव युवावस्था को, बढ़ती हुई अवस्था को प्राप्त होने लगा। 4 साढ़े 4 वर्ष का था। किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आज रहा नहीं गया, अभी तक माता से नहीं पूछा था। माता से आकर पूछा कि माता मेरे पिता का नाम क्या है? देवी ने बता दिया कि इस राज्य के राजा उत्तानपाद है, वो तुम्हारे पिता है। ध्रुव के मन में बड़ी उत्कंठा हुई पिता से मिलने की। ध्रुव दौड़ा और राज्यसभा में पहुंच गया। राजा सिंहासन पर विराजमान है, वाम भाग में उनकी पत्नी सुरुचि खड़ी हुई है और एक जंगा पर उसके पुत्र जो हो गया था उत्तम, उसको बिठा ले हुए हैं। जैसे ध्रुव को मालूम पड़ा था, राजा जानते थे कि मेरा पुत्र है, दुब चढ़ने के लिए तैयार हुआ। विमाता ने ध्रुव का हाथ पकड़कर झटक दिया, राज सिंहासन से उसके पिता की गोद से दूर कर दिया। अरे ध्रुव, तुमको यदि इस सिंहासन पर बैठना है, बैठने की ज्यादा इच्छा है, तो आप तुमको एक उपाय में बता रहे हैं। बोले माता, मेरा अधिकार भी तो बनता है। बोले बनता तो है, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तब पूर्ण अधिकारी हो गए। क्या? बोले जाओ, तुम जंगल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जंगल में जाकर भगवान का भजन करो, और तुम्हारे भजन से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो और तुमसे वरदान मांगने का कहे, तो भगवान से वरदान मांगना कि हे भगवान, अब की बार मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे ध्रुव, तब इस सिंहासन पर यानी उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी। डांट करके भगा दिया। सोते हुए सर्प को कोई डंडा मार देता है ना, सर्प का क्रोध इस प्रकार का। वो 4 साढ़े 4 वर्ष 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गया और माता से जब ध्रुव की ये स्थिति देखी तो देखी नहीं गई और कहने लगा, बेटा क्या हुआ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मेरी विमाता ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया? इधर सुनीति को सब बात मालूम पड़ गई थी। केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया था माताओं, हे बंधु, हे सज्जनों, केवल ध्रुव का अपमान सुरुचि ने नहीं किया, अभी तो भगवान का अपमान कर दिया। संत महात्माओं को भगवान की तपश्चर्या का अपमान कर दिया। अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, धर्मात्मा इसलिए तो भगवान का यजन करते हैं। कई तो जंगलों में जानकर के हजारों वर्ष की तपस्या गुफाओं में, हिमालय आदि पर केवल इसलिए करते हैं कि हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आवागमन का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, इसलिए भगवान का भजन कर रहे हैं। और सुरुचि ध्रुव से कह रहे कि जा भगवान का भजन कर, और इसलिए भजन कर कि मेरी कुख मेरे गर्भ में आ जाए। अपने गर्भ को भगवान से भी अधिक बड़ा होता है, भगवान का अपमान कर दिया। अरे मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? लेकिन देखिए सुनीति को, मेरी भारतीय मां को, बेटा तूने एक नहीं 2 अपराध किए। पहला अपराध क्या किया? पहला अपराध तो ये किया कि तेरे कर्म तो देवताओं के जैसे हैं। तेरे पहला अपराध, पहली गलती तू मनुष्य बना। और दूसरा अपराध ये किया है कि तुझसे ऐसा कौन सा बुरा वाक्य बोला तेरी माता ने जो तू उनको कह रहा है कि मैं बदला अवश्य लूंगा। मतलब माता ने कहा वो बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य मात्र कर्तव्य है परम तत्व परमात्मा को अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने तपादि के माध्यम से प्रसन्न करके अपने सामने प्रकट कर लेना, ये मनुष्य मार्ग का परम लक्ष्य, मनुष्य में जीव मार्ग का परम लक्ष्य।
भैया अपने घर को जाना कौन पसंद नहीं करता। संसार में कहीं भी कितने भी ऐसो आराम की जिंदगी आप रह लो, लेकिन जिस दिन आप अपने घर पहुंचते हो आपको वो शांति मिलती है कि उस ऐसो आराम की जिंदगी में आपको सुख नहीं मिल पाता। मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य जहां से आया है वहां जाना, यानी परमात्मा में समा जाना। आप भी कहती हैं मैं वन में चल जाऊं। प्रहलाद, ध्रुव, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल जाने वाला हो तू आज जा, आज जाने वाला हो अभी जा। अच्छा बात है, वो रहता कहां है, कोई एड्रेस है? अरे तू ये पूछ वो कहां नहीं रहता। ये तो बोल मत कि कहां रहता, ये कहे वो कहां नहीं रहता। केवल उसको देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए। चल दिए ध्रुव, और सज्जनों माताओं बहनों, जैसे ध्रुव चले हैं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे एक शिष्य चाहता है कि उसको योग्य गुरु मिले, ऐसे गुरु भी चाहता है कि उसको भी योग्य शिष्य मिले। नारद जी प्रकट हो गए। कहां जा रहे हो? जंगल में। काय के लिए जा रहे हो? भगवान को प्रकट करने। नारद जी कहने लगे जंगल में भगवान थोड़ी रहते, बब्बर शेर रहता है। मेरी मैया कहती है कि शेर में भी भगवान है। नारद जी ने मन में सोचा कि दृढ़ विश्वास। भोजन कितनी बार करते हो? 4 बार। मैया गोदी में बिठा के करे तो 7 बार भी हो जाते। भगवान नारद जी कहने लगे मां भोजन कौन कराएगा? क्या सुंदर जवाब दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देवो। जब बच्चे को दांत नहीं रहते ना दांत, भगवान दुग्ध की व्यवस्था कर देता है। ये प्रमाण है परमात्मा की प्रत्यक्षता का। कौन सी डेयरी से आता है? मात्र आंचल में दुग्ध। तो दावे के साथ कह देना, कोई पूछे कि वो क्षीर सागर से नली कनेक्टेड है। जब बच्चा जन्म बाद में लेता है, लेकिन मात्र आंचल में उसके पैर की पहले व्यवस्था मेरा नारायण, मेरा परमात्मा कर देता है। ये उसकी प्रत्यक्षता का प्रमाण है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, नहीं चबा पाएगा ना, इसलिए अब दांत दिए कछु, अब दांत दिए तो वो उसकी वो कछु न कछु व्यवस्था करेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। कितना अच्छा। अच्छा देखो, बुढ़ापे में भी दांत आंत ले लेता है भगवान। उसका कारण आप जानते हो? किस लिए भगवान दांत देते हैं? अब बुढ़ापे में ज्यादा चिल पर नहीं पाते ना, बोले ज्यादा ताकत वाले काम नहीं कर पाते। अब यदि दांत रहेंगे तो मोटी मोटी चीज तोड़ तोड़ कर खाएंगे। अब जब ज्यादा खाएंगे, दांत रहेंगे तो खाना ही पड़ेगा, और ज्यादा चल फिर नहीं पाएंगे तो पचेगा कैसे? नहीं पचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान सब दांत वापस लेते, भैया हमारे दो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुमको बजली काम नहीं करना, इसलिए अब दूध दलिया खाओ और हमारे नाम की माला जपो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। कितनी सुंदर व्यवस्था है। लोग बाग व्यवस्था बन भर कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखो। जंगल में रहने वाले एक ऋषि के मन में आए, बोले आज हलवा की बड़ी इच्छा हो रही है, हलवा खाएं। पेट पे हलवा मिल गया। साहब ऐसे हाथ करे तो केला गिर गया। हलवा ही है, बढ़िया छिलका उतारा, पा गए। जय हो ठाकुर जी, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जल पीना हो तो सुंदर सुंदर से झरने दिए हैं। ये परमात्मा की, ठाकुर जी की व्यवस्था है। पहला ध्रुव ने कह दिया जब दांत नहीं तब दूध दियो। नारद जी कहने लगे पूर्ण विश्वास है। आप कौन? बोले मैं नारद। बोले हो ही नहीं सकते। मैंने तो सुना है जिसको नारद मिले उसको भगवान मिल जाते हैं। नारद तो भगवान से मिलने की प्रेरणा देते। बोले आप तो मुझे घर वापस लौटा रहे हैं। बोले नहीं नहीं बेटा, तेरी परीक्षा कर रहा था। नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले क्या करूं, कहां जाऊं? नारद जी ने एड्रेस दे दिया मधुबन का। आपको पता है हम भगवान कहाँ रहते हैं? सुनोगे ना? प्रेम से बोलो ना, राधा माधव भगवान। ध्रुव जी भी वहीं पहुंचे। ओ राधा जी के गांव में कुंजों की छाव में